कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो रोज की तरह आज भी मैं आपके लिए फिर से लेकर आ चुकी हूँ एक बहुत ही काम की वीडियो, जिसमें मैंने शेयर किए हैं कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको यूज करके हम अपने डेली के कामों को काफी हद तक आसान बना सकते हैं। तो अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो अपने फैमिली दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इन टिप्स को यूज कर पाए। और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला टिप है विंटर सीजन को लेकर। देखिए विंटर सीजन आने ही वाले हैं और जब भी विंटर सीजन आता है तो हम इस तरह से स्वेटर को वेयर करते हैं या फिर जैकेट वगैरह। अब कभी कभी ऐसा होता है कि इनकी स्लीव जो है काफ़ी ज़्यादा लूज होती है आगे से, और हमें कोई काम करना होता है जैसे बर्तन धोना है, आटा गूंथना है, तो उस समय काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है क्योंकि ये स्लीव ना बार बार खिसक के नीचे आती है। तो इसके लिए छोटा सा ट्रिक है, आपको लेना है रबर बैंड और इस रबर बैंड को इस तरह से देखिए यहाँ पर स्वेटर की स्लीव के ऊपर इसको चढ़ा देना है। इस तरह से चढ़ाने के बाद अब आपको क्या करना है, स्वेटर को इस तरह से देखिए ऊपर की साइड खींच लेना है। तो इस तरह से करने से आप देखेंगे कि बार बार ये स्वेटर की स्लीव जो है ना नीचे के साइड नहीं आएगी, ईजिली आप अपना काम कर पाएंगे, कोई भी इरिटेशन नहीं होगा। बस छोटा सा ट्रिक है और कुछ भी हमारा एक्स्ट्रा में नहीं लगने वाला है। इस तरह के रबर बैंड तो हम सभी के पास होते ही हैं, तो आप इनको ईजी तरह से यूज़ कर सकते हैं। नीचे से अगर फोल्ड करते हैं तो स्लीव जो है काफ़ी ज़्यादा फैल जाती है, तो इस ट्रिक को आप ज़रूर से फॉलो करके देखिएगा। चलिए अगला टिप भी देख लेते हैं। अगला टिप है हमारा ब्लाउज़ को लेकर। तो देखिए इस तरह के ब्लाउज़ जो होते हैं हम सभी लेडीज़ वियर करते हैं जब भी हम साड़ी को यूज़ करते हैं। अब जो इसमें हुक होते हैं ना, इनमें बहुत जल्दी से जंग आने लगता है, कभी कभी पसीने की वजह से या फिर नमी की वजह से इनमें जंग आता है। अब इनको हम यूज़ नहीं कर पाते हैं क्योंकि जंग लग जाता है तो अच्छे से ना ही ये खुलते हैं और ना ही बंद होते हैं। तो इसके लिए हम क्या करें कि ब्लाउज़ के जो हुक हैं इनमें बिल्कुल भी जंग ना आए। तो आपको छोटा सा ट्रिक फॉलो करना है। आपको लेना है ट्रांसपेरेंट वाला नील पेंट और इस तरह से देखिए इसमें लगा देना है। कलरफुल आप लगाना चाहते हैं तो मैचिंग का हो तो आप लगा सकते हैं, और इस तरह से देखिए लगाएंगे तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि इसमें हमने नील पेंट को लगाया हुआ है, और जितनी भी जंग वगैरह है ना उस पर कोटिंग हो जाएगी, बिल्कुल भी जंग आएगी नहीं। और अगर है तो वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है क्योंकि बार बार हम इस पर नील पेंट को अप्लाई करेंगे ना, तो जिसकी वजह से जंग जो है बहुत जल्दी से रिमूव हो जाती है। तो इस तरह से हमारे ब्लाउज जो है सेफ रहेंगे। और इस तरह का जो ट्रांसपेरेंट वाला नील पेंट होता है ना, हम सभी लेडीज़ के पास होता है, तो आप इसको इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं। जितने भी ब्लाउज हैं आपको इस ट्रिक को फॉलो करना है। चलिए अगला टिप भी देख लेते हैं। अगला टिप है हमारा बैंगल्स को लेकर। तो देखिए इस तरह से बैंगल्स ना हम सभी लेडीज़ वियर करते हैं जब भी हमें कहीं शादी पार्टी वगैरह में जाना होता है, तो इस तरह से सेट बनाकर हम वियर करते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारी हेल्थ इम्प्रूव हो जाती है और जो बैंगल रखे हैं वो छोटे पड़ जाते हैं। अब इमरजेंसी में इन बैंगल्स को हम कैसे यूज़ करेंगे वो ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इसके लिए देखिए अगर ज़बरदस्ती करेंगे तो ये बैंगल टूट सकते हैं और हमारा सेट खराब हो जाएगा। तो छोटा सा ट्रिक फॉलो करके आप इन बैंगल्स को ईजी तरह से वियर कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इस तरह की देखिए जो पॉलीथीन होती हैं हम सभी के घर में होती हैं, क्योंकि कोई भी सब्जी वगैरह लेकर आते हैं तो उसके साथ हमें मिलती हैं, या फिर जो पॉलीथीन के ग्लव्स होते हैं उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह से देखिए हाथ में इसको हमें पहन लेना है। उसके बाद आप जितनी भी छोटी बैंगल पहनेंगे ना बहुत ही आसान तरीके से पहन पाएंगे और एक भी बैंगल इससे टूटेगा नहीं, इजी तरह से पहन पाएंगे। तो हो गया ना फ्रेंड्स हमारा बहुत ही ज़्यादा काम आसान। ना ही हमें साबुन लगाना है ना ही हमें क्रीम लगाना है, और छोटी सी छोटी बैंगल को हम वियर कर पाएंगे। और जिस तरह से हमने इन बैंगल्स को वियर किया है ना, सेम तरह से हम इनको यहाँ से निकाल सकते हैं। बस आपको पॉलीथीन को पहनना है और जितने भी बैंगल हैं पॉलीथीन के ऊपर चढ़ाते जाना है। इस तरह से देखिए थोड़े थोड़े करके आप चढ़ाएंगे ना तो इजी तरह से जितने भी बैंगल हैं इनको हम निकाल पाएंगे। तो इस तरह से हमारा एक भी बैंगल टूटेगा नहीं और हमारा काम भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि पॉलीथीन जो है काफ़ी ज़्यादा स्लिपी होती है, तो इस पे बैंगल जो है स्लिप हो जाते हैं। इजी तरह से हम वियर कर पाते हैं और इनको निकाल पाते हैं। आई होप आपको ये ट्रिक भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि हर लेडीज़ तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी इस ट्रिक को फॉलो कर सकें। तो जब भी आपको छोटे साइज़ की बैंगल पहननी हो आप इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं, और जो भी पॉलीथीन वगैरह है ना वो ईजी तरह से हम सभी के घर में मिल जाती है। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप। तो यहाँ पर देखिए हमने ले ली है नील पेंट।
पेंट। अब इस नेल पेंट का इस्तेमाल हम सभी लेडीज़ करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कुछ नेल पेंट ऐसे होते हैं जिनको हम काफ़ी दिन बाद यूज़ करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइट खुलते हैं और कभी कभी इनका ढक्कन ना खुलता ही नहीं है। मतलब इस तरह से सेट हो जाता है, कितनी भी कोशिश करें ये नहीं खुलता है। तो उस केस में हम क्या करें कि ये नेल पेंट का ढक्कन जो है ईजी तरह से खुल जाए। आपको क्या करना है, इस तरह से देखिए रबर बैंड लेने हैं। ये पतले वाले रबर बैंड को हमें यहाँ पर लगा देना है। इनकी पकड़ काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है तो इसको आप टाइटली इसके ढक्कन पर लगा दीजिएगा, नेल पेंट के ढक्कन पर, और उसके बाद इस तरह से देखिए हमें इसको पकड़ना है। अब इस तरह से आप इजी तरह से इस ढक्कन को खोल पाएंगे। तो जब भी आपके साथ इस तरह की प्रॉब्लम आ जाए, ढक्कन ना खुले नेल पेंट का, तो आप इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है जब भी हम इसमें से नेल पेंट को यूज़ करते हैं तो कुछ नेल पेंट साइड में लग जाता है जिसकी वजह से ये स्टिकी हो जाता है। तो आप इस ट्रिक को फॉलो करके इजी तरह से इसको खोल सकते हैं, है ना फ्रेंड्स। बहुत ही कमाल का आइडिया। अगर आपको ये टिप पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए अगला टिप भी देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें लेना है एक बाउल और इसमें हमें डाल देना है 1 चम्मच के करीब चाय पत्ती। और यहाँ पर आप वेस्ट चाय पत्ती का भी यूज़ कर सकते हैं। जो हम चाय पत्ती यूज़ करते हैं उसको सुखाने के बाद भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और इसी में हमें डाल देना है 3 से 4 तेज़पत्ता और इनको तोड़ के हमें डालना है। इनकी जो स्मेल होती है काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है, तो इस तरह से आप इसको डाल दीजिएगा। और उसके बाद हमें लेना है मिक्सी का जार, क्योंकि इसको हमें थोड़ा सा क्रश करना है ताकि इसकी जो फ्रेगरेंस है वो निकल के आ सके। अब इस तरह से मिक्सी में जार में डाल के हमें इसे क्रश कर देना है। तो यहाँ पर देखिए जितना भी हमने इसमें डाला हुआ था अच्छे से क्रश हो चुका है, बस इतना ही हमें चाहिए। इसको हमें वापस से एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देना है और उसके बाद हमें इसमें डालना है थोड़ा सा टेल्कम पाउडर। अब आप सोच रहे होंगे इसका इस्तेमाल हम कहाँ पर करेंगे, तो बहुत ही अमेजिंग यूज़ है। देखने के बाद आप कहोगे काश हमें पहले पता होता। तो यहाँ पर जो हमने टेल्कम पाउडर इस्तेमाल किया है, अगर आपके पास कोई भी पाउडर एक्सपायर हो गया है उसका भी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस तरह से देखिए इसको हमें यहाँ पर सिलेंडर के साइड डाल देना है। इससे क्या होगा कि जितने भी कॉकरोच कीड़े मकोड़े आकर छुप जाते हैं इसमें, तो वो कुछ भी इसमें नहीं आएगा। इस तरह से हमारा सिलेंडर जो है सेफ़ रहेगा, क्योंकि कीड़े मकोड़े अगर किचन में रहते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा बीमारी फैल जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा घातक होती है। इसमें हमने तेज़पत्ता, चाय पत्ती और पाउडर का इस्तेमाल किया है। तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद ये सॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है। इसकी स्मेल चूहों को भी बिल्कुल पसंद नहीं आती है, तो किचन में बिल्कुल भी चूहे नहीं रुकेंगे, क्योंकि चूहे जो है ना इस सिलेंडर की पाइप को काट देते हैं जिससे हमारा काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इस तरह से आप इस सॉल्यूशन को यूज़ करके अपने सिलेंडर को सेफ रख सकते हैं। आई होप आपको ये ट्रिक भी पसंद आया होगा। चलिए अगला टिप भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने ले लिया है इस तरह का पूरी छानने वाला झारा। ये हम सभी के घर में होता है और इसका यूज़ ना बहुत कम होता है। कभी कभी हमारे पास दूसरा झारा होता है उसका इस्तेमाल करते हैं तो ये रखा ही रहता है। तो आज मैं आपको इसका एक अलग सा इस्तेमाल बताऊंगी। तो इस तरह के देखिए स्पून हम सभी के घर में काफ़ी ज़्यादा होते हैं और इनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हम तरह तरह के ऑर्गेनाइज़र खरीदते हैं। तो इसके लिए भी बढ़िया सा ट्रिक है। आप जितने भी स्पून आपको रखने हैं इस तरह से देखिए इसमें लगा सकते हैं। एक भी स्पून गिरता नहीं है और इसमें काफ़ी बड़ा एरिया रहता है, तो आप काफ़ी सारे स्पून इसमें हैंग करके रख सकते हैं, चाहे वो फॉक हो या फिर इस तरह के स्पून हो। अब देखिए सारे के सारे हमने इसमें लगा दिए हैं। ईजी तरह से आप इसको अपने किचन में कहीं भी साइड पर हैंग कर सकते हैं और इसमें से रखना निकालना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। जब भी आपके पास इस झारा का इस्तेमाल ना हो तो आप इसको एज अ ऑर्गेनाइज़र इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। देखने में भी अच्छा लगता है और बिल्कुल फ्री का जुगाड़ है। आई होप आपको ये ट्रिक भी पसंद आया होगा। चलिए अगला टिप भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने बैंगल्स को अपने हाथ में वियर कर लिया है। अब कभी भी हमें शादी पार्टी में जाना होता है तो इन बैंगल्स को हम वियर करते हैं और अगर थोड़ा सा भी हमें काम करना होता है ना
तो ये नग वाली बैंगल बहुत जल्दी से ख़राब हो जाती हैं और इनको हम ऊपर करते हैं तो ये टिकती भी नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करें कि हमारी बैंगल भी सेफ रहें और हम अपना काम भी ईजी तरह से कर पाएँ। तो इसके लिए आपको लेना है एक रबर बैंड, जो मोटा वाला रबर बैंड रहता है ना, इस तरह से आपको ले लेना है और बैंगल को ऊपर करके सेट कर देना है। अब कितना भी आप काम करें, बिल्कुल भी ये बैंगल नीचे के साइड नहीं आने वाली हैं। छोटा सा ट्रिक है लेकिन बहुत ही काम का है। जब भी आपको इस तरह की बैंगल वियर करनी है और कोई भी काम करना है तो इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। आई होप ट्रिक पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन टिप्स को यूज कर पाए। और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरे अगले वीडियो का मैसेज आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।